कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राव्यं जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, समस्त भक्तों की जय। आप सबको मेरा प्रणाम। वेलकम चैप्टर 15 डे 15। हमने कल 14th में देखा कि किस तरह प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। हमने देखा प्रकृति के 3 गुण किस तरह से कार्य करते हैं और ये गुणों का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है। हमारे फूड स्टाइल से लेकर के हमारा हर एक्टिविटी जो है इन गुणों के अंतर्गत हमारा, हम किस मोड में है। एक ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ हमारे जो एक्टिविटीज हैं उनको देखकर जान सकता है कि ये किस मोड में है और किस स्तर पे है, किस कॉन्शियसनेस, इसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो किस स्तर पे है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये पूरा जगत जो है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कार्यशील है। और अब भगवान इस जगत का पिक्चर हमको बता रहे हैं कि ये जगत कैसा है। ये भी सुनो अर्जुन, अर्जुन के माध्यम से हमको सुना रहे हैं। क्योंकि जब हम जगत जानेंगे, हमने जगत कैसे फंक्शन कर रहा है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा फंक्शन कर रहा है और ये जगत वास्तविक में है क्या, जब ये सब जानेंगे तभी पता चलेगा कि ये जगत हमारा परमानेंट घर है, यहीं पे आना चाहिए वापस बार बार, या यहाँ से निकलने का तैयारी करना चाहिए। तो प्रकृति के बारे में बताने के बाद भगवान इस अध्याय 15 में जगत के बारे में बताएंगे और फिर भगवान इस जगत से और इन प्रकृति के तीनों गुणों से किस तरह से संबंध रखते हैं, वो सब चीज हमको पता चलेगा। फिलहाल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में क्या होगा एक ग्लिम्स में बताती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों को पता चलेगा कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट 2 चीजों के बारे में पता चलेगा। ओरिजिनल क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देख रहे हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लुक अलाइक्स। हर चीज यहाँ पर ना डिट्टो कॉपी, फर्स्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। तो ओरिजिनल कोई एक ब्रांड होता है, उसको अगर सस्ते में अफोर्ड करना होता है और वैसा ही दिखाना होता है कि मैंने ब्रांडेड पहना है तो या ब्रांडेड यूज कर रहे हैं। तो जैसे ये एडिडास है, ओरिजिनल है, और इसका स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, जो लोकल, जो थोड़ा आदमी इतना ध्यान नहीं देता है। वो सेम ने देखने में सेम है पर उसका कुछ नाम में या लोगो में कुछ इधर उधर करके डुप्लीकेट भी ओरिजिनल जैसा बताकर बेचते हैं। तो यहाँ कोलगेट है, COLGATE कोलगेट, और यहाँ पे कोलगेट का थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दिया, बाकी देखने में सब कुछ सेम है, लुक अलाइक। तो यहाँ पर चार्जर का हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में पता ही नहीं चलता है, पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मालूम है कि सेम कुछ एक ओरिजिनल भी है और उसका कॉपी भी एक कुछ आता है। इस संसार में हर चीज का, इधर कभी कभी मनुष्य भी डुप्लीकेट आपको मिल जाएंगे। अमिताभ बच्चन का कॉपी मिल जाएगा, शाहरुख खान का डिट्टो कॉपी मिल जाएगा आपको। ये संसार जो है ये लुक अलाइक से भरती है। हर चीज का यहाँ पर कॉपी या फर्स्ट कॉपी आपको दिखेगा। ऐसा हम क्यों बात कर रहे हैं इन चीजों का, क्योंकि भगवान अभी हम लोगों को बता रहे हैं कि जिस जगत में आप रह रहे हो ना, ये भी किसी ओरिजिनल का कॉपी जैसा है। ओरिजिनल नहीं है यानी कॉपी है। और इस चैप्टर में हम भगवान ये भी बताएंगे कि क्या हम जहाँ रह रहे हैं ये हमारा परमानेंट घर है
या होटल जैसा लिविंग है यहाँ पर। होटल में क्या होता है, हम कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, जहां तक जितना तक हम पे किए हैं वहां हम उतना दिन तक वहां कंफर्टेबली रह सकते हैं। जैसे ही हमारा पेश जो शेड्यूल खत्म हो जाता है, वैसे ही उस होटल से हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। अगर हम लोग उसको एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं तो बढ़ा हमको वापस निकाल दिया जाएगा। तो क्या होता है, हम लोग ये जो शरीर है ना, हमारा मनुष्य शरीर, ये भी परमानेंट नहीं है। कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए हमको दिया गया है, कुछ यूज के लिए, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कुछ यूज करके उस शरीर को किसी एक लक्ष्य तक पहुंचाने का हमारा जिम्मेवारी दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग इस शरीर से कुछ कॉम्प्लेक्स प्लान्स, लाखों मतलब कई सौ, कई दिनों तक का, कई वर्षों तक का हम लोग इनके बारे में प्लान करते हैं, फिक्स प्लान। और जो प्लान ऐसा हो कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन गारंटी हर चीज की चाहिए। और इसी जगत में हम अपना जो सिचुएशंस है उनको हमेशा एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है। जबकि हमको मालूम नहीं है कि यहाँ तो हम होटल जैसा एक जगह में रह रहे हैं। और होटल में अगर यदि हमको कुछ चाहिए, हमारे जैसा कुछ पसंद है, तो होटल में एडजस्टमेंट करके कोई तुक नहीं निकलेगा। जबकि हमारा ओरिजिनल घर जो है रेडी है, जिसमें एडजस्टमेंट का कोई दरकार ही नहीं है। ये एग्जांपल मैं एक समझाती हूँ। सपोज कीजिए आप इस होटल में स्टे करने के लिए गए, बहुत सुंदर कमरा आपने लिया अपने चॉइस का, और कमरा आपको मिला। अब आप उस कमरे को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं, या सपोज कीजिए आप अपने साथ सूटकेस में 4-5 फोटो ले गए, फैमिली पिक्चर्स ले गए, और आप सोचते हो इस वाल में मैं ये फोटो लगाऊंगी, उस वाल में ये फोटो लगाऊंगी, ये कर्टेन का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, और एक काम करते हैं ये टेबल यहाँ नहीं लगाकर यहाँ लगाते हैं। अपने हिसाब से होटल का रूम एडजस्ट करेंगे, तो मैनेजर या फिर वहां का स्टाफ आएगा, देखेगा, और वो क्या करेगा, आपको वहां से चेकआउट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगा। हमारा कुछ हालत ऐसा ही है। जो हमारी चॉइसेस है, उन चॉइसेस के हिसाब से हम लोग इस टेम्पररी घर पे, इस बॉडी, ये जो बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पर एग्जिस्ट है, मटेरियल वर्ल्ड, टेम्पररी घर में हम लोग एडजस्टमेंट के साथ अपने लाइकिंग्स को वहां फिट करना, चॉइसेस को फिट करना चाहते हैं। जबकि हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हम कुछ समय का बसेरा है, हमारा ओरिजिनल घर रेडी है। उस घर में जाने के लिए क्या प्रोविजंस है, उसका तैयारी करें। हाँ, ये जगत एक रिफ्लेक्शन है, ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन है। यद्यपि ये ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन है, ये फैक्ट फैक्ट नहीं है। ये जो प्रतिबिंब है, देखिए ये जो पेड़ है, ये एक्चुअली फैक्ट है। इसका जो रिफ्लेक्शन, इट्स नॉट फैक्ट, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी फैक्ट, किसी वास्तविक वस्तु का रिफ्लेक्शन है। ये जैसे ये एक लड़की, ये सच में है, एग्जिस्टिंग है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन है ये कोई वास्तविकता नहीं है, ये तो इसका क्षणिक रिफ्लेक्शन है। ये अभी प्रकाश में है, रोशनी में है, इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन इसका ओरिजिनल नहीं है, परंतु ये किसी ओरिजिनल का इंडिकेशन दे रहा है, संकेत दे रहा है कि किसी ओरिजिनल से इस रिफ्लेक्शन का ताल्लुक है। जैसे इस ओरिजिनल पेड़ से इसके जो पानी में इसका जो प्रतिबिंब बना है, रिफ्लेक्शन बना है, उससे इसका ओरिजिनलिटी का ताल्लुक है। यद्यपि ये रिफ्लेक्शन, अभी इसमें पानी में एक कंकर मारेंगे, ये पेड़ का रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, इस लड़की का रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल कभी खत्म नहीं होने का। इसी तरह भगवान भी बता रहे हैं कि ये जो संसार है, ये भगवान की आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी, पर ये किसी ओरिजिनल का, ये हमको इशारा कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि ओरिजिनल कुछ और है और ये वास्तविक नहीं है। इस चैप्टर का नाम हमने उसको हमने होम के साथ यहाँ पर कीवर्ड डाला है। होम, एच से है होम और होटल। हमको भगवान बताएंगे कि ये जगत जिसमें हम लोग सोच रहे हैं कि मेरा रेन बसेरा परमानेंट हो जाए, मैं कभी ना मरूं, और यहीं पे ऐसे ही लाइफ, द शो मस्ट गो ऑन, ऐसा ही चलते रहे, चलता रहे, तो हमको जानना चाहिए कि ये हमारा घर है या होटल जैसा स्टे करने के लिए हम लोग आए हैं। वो से है और जर्नी टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान हमको ये बोलेंगे कि हम अगर फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये घर है कि होटल है, तो हम लोग अपने ओरिजिनल घर, यानी जो हमारा आध्यात्मिक जगत है, उसकी तैयारी करेंगे, यात्रा की तैयारी करेंगे।
एम से है मेंटेनर ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। कौन? हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा को मेंटेन कर रहा है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है। और ई से है एसेंस यानी सार। 16 से 20 तक में इस चैप्टर का सार बताया गया। ये एक बरगद का पेड़ है यानी बनियन ट्री। आप लोगों ने सबने देखा होगा बनियन का पेड़ है, और भगवान ने इस संसार की तुलना भी बरगद के पेड़ के साथ की है। क्यों बरगद का? इतने सारे पेड़ों में क्यों बरगद का ही पेड़ चुना भगवान ने कंपैरिजन करने का? याद रखिएगा, बरगद का पेड़, पीपल भी नहीं, बनाना भी नहीं, ऑरेंज भी नहीं, मैंगो भी नहीं, बरगद। बनियन ट्री का एक खासियत होता है, इसकी जड़ें जो है दूर दूर तक फैली होती है, और ये 5000 10,000 वर्षों तक ये पेड़ जो है स्थिर टिका हुआ रहता है। इसकी जड़ें जो है नीचे तो पूरी तरह से जकड़ी हुई रहती है, दूर दूर तक फैली हुई रहती है। इस पेड़ का एक और खासियत है कि ऊपर से भी जड़ें इसकी नीचे की ओर, आप देख रहे हैं ये ऊपर से जड़ें आते आते नीचे को, इसको ये वापस जड़ें ऊपर से नीचे आकर जम जाती है। और ये पेड़ इतना मजबूत होता है कि इसको काटना इतना आसान नहीं है। अपने आप तो ये पेड़ मरता ही नहीं है, क्योंकि 5000 10,000 ईयर्स तक का इसका लॉन्जिविटी रहता है। और ये जो है बरगद का पेड़ कांस्टेंट खड़ा रहता है। जितना पुराना होता है उतनी जड़ें फैलाता है, जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत होता है। और भगवान इस बरगद का पेड़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारा इस जगत में जिसमें हम रह रहे हैं। क्यों ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान? क्योंकि हमारा इस जगत में भी जितने हम बड़े होते हैं उतने रिश्ते नातों में जकड़ते जाते हैं, और गहरा होते जाता है, हम दलदल और गहरे दलदल में फंसते जाते हैं। और फिर भगवान ने इसकी तुलना की है कि ये जो बरगद का पेड़ है ना, ये बरगद का पेड़ या एक जो नदी है, अगर इस बरगद के पेड़ को नदी के सामने अगर हम देखते हैं तो सेम इसका रिफ्लेक्शन नदी में सेम आता है। लेकिन इस नदी में इसका रिफ्लेक्शन कैसे आता है? तो ये बरगद का पेड़ जैसे है, जड़ें नीचे की ओर है, जो हम देखते हैं ओरिजिनली जड़ें नीचे की ओर होती है, ऊपर पत्ते वगैरह होते हैं। लेकिन जब ये पानी में इसका परछाई देखते हैं ना, परछाई में जब इस पेड़ को देखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा दिखता है हमेशा। क्या लगता है? देखिए, यहाँ तो है कि पत्तियां ऊपर है, और इसमें पानी में क्या लग रहा है? पत्तियां नीचे की ओर है, जड़ें ऊपर की ओर है, उल्टा पेड़ दिखता है हमेशा। तो रिफ्लेक्शन हमेशा उल्टा होता है। हमने यहाँ पर भी देखा रिफ्लेक्शन। देखिए, ये पेड़ है, इसका ये तना नीचे की ओर है और पत्तियां ऊपर की है, लेकिन जब इसका रिफ्लेक्शन है तो तना ऊपर की ओर भाग रहा है, पत्तियां नीचे की ओर जा रही है। ये लड़की का भी देखिए, पाँव नीचे है तो यहाँ पर पाँव ऊपर है, लड़की उल्टी दिख रही है। रिफ्लेक्शन उल्टा होता है हमेशा। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो बरगद का पेड़ है, ये इस नदी के किनार पर है, और जो भी इसको देखता है तो इसका प्रतिबिंब में ये पेड़ जो है उल्टा दिखता है। और भगवान भी बोल रहे हैं, मान लीजिए ये संसार आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम है, और ये जो है ये हमारा भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, संसार है। ये संसार भगवान क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं? ये संसार इस बरगद के पेड़ का, बनियन ट्री का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन हमेशा उल्टा होता है। तो श्लोका नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पुरुषोत्तम योगा श्री भगवान वाचा, ओनली 20 श्लोकास। इससे पहले भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 14, नहीं 14 नहीं, चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें भी 20 श्लोकास ही थी, एंड 15 में भी 20 श्लोकास ही। एंड ये 12 एंड 15 चैप्टर जो है इसका नाम है पुरुषोत्तम योगा। और जब पुरुषोत्तम मास होता है ना, अधिक मास, हर 3 साल के बाद अधिक मास एक आता है, उस पुरुषोत्तम मास में ये पुरुषोत्तम योग डेली करने का, मतलब ये अध्याय डेली पढ़ने का बहुत महत्व है। और भगवान ने इस अध्याय के लास्ट में बताया कि मुझे वेदों में और सभी ऋषि मुनियों के द्वारा पुरुषोत्तम का टाइटल दिया गया, और वही पुरुषोत्तम टाइटल जो है भगवान ने उस अधिक मास को दिया। पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं उसको। तो कितना ऑस्पिशियस है ये पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम योग जो है, योग मतलब जुड़ना, पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, उस पुरुषोत्तम से जुड़ना। कैसे जुड़ेंगे? श्री भगवान वाचा, कुछ भगवान बताएंगे वैसे जुड़ना है। ऊर्ध्वमूलम् अधम शाखम तस्वतम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्राणानि यस्तं वेद स वेदवित्।
यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अभी ये उल्टे उल्टे पेड़ की बात कर रहे हैं। जो ये पानी है, पानी में ये पेड़ का रिफ्लेक्शन है, तो मान उल्टा पेड़ है। जनरली पेड़ का जड़ नीचे होता है, लेकिन जब पेड़ उल्टा दिखता है तो लगता है ऐसे है, जड़ें ऊपर की ओर है, यानी टॉप मोस्ट लोक जो है ब्रह्मा लोक ऊपर की ओर है, और शाखाएं नीचे की ओर है। इसकी ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस, ट्विग्स, फ्रूट्स वगैरह सब नीचे की ओर लगा हुआ है। जैसे कि जड़ें ऊपर की ओर है, उल्टा जब हम देखते हैं, शाखाएं नीचे की ओर है, पत्तियां नीचे की ओर है। इस वृक्ष की पत्तियां वैदिक स्रोत है। इस वृक्ष में जो पत्तियां हैं, उल्टी उल्टी ये जो पत्तियां देख रहे हैं हम, हरी हरी पत्तियां, ये वेदों के मंत्र आदि है। और जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को भी जान लेता है। यानी जो जानता है कि ये संसार जो है एक प्रतिबिंब मात्र है, ये संसार ओरिजिनल घर का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन मात्र है। रिफ्लेक्शन हमेशा टेम्पररी रहता है, लेकिन रिफ्लेक्शन हमको ये इंडिकेट करता है कि यहाँ ओरिजिनल नहीं है, लेकिन एक जगह है जहाँ ओरिजिनल है। अब अगर इस नदी के बैंक पे एक एक बड़ा आदमी, यानी एक समझदार आदमी, और उसके साथ एक छोटा बच्चा अगर है खड़े, तो वो बड़ा आदमी जानता है कि असली पेड़ ये है, लेकिन छोटा बच्चा सोचता है अरे ये भी एक नीचे पेड़ है, देखो यहाँ सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, क्यों ना मैं इस पानी में हाथ डाल दूं, ये आम मैं यहीं से ले लूं, इतना ऊपर चढ़ने का क्या दरकार है। लेकिन जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है उसको मालूम है ये तो रिफ्लेक्शन मात्र है, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। हम सोचते हैं इस जगत में सुख है, अरे वो सुख तो यहाँ है नहीं, सुख तो कहीं और है, ये तो रिफ्लेक्शन मात्र है। जैसे हम लोग मरुभूमि में, डेजर्ट्स में हम लोग देखते हैं पानी अब मिला तब मिला तब मिला अब मिला, लेकिन होता नहीं है, प्रतिबिंब मात्र, रिफ्लेक्शन एक है। वैसे ही यहाँ पे ये संसार जो है भगवान के धाम का एक रिफ्लेक्शन है। हर चीज यहाँ महसूस करेंगे, लेकिन वो चीजें हमको यहाँ पर सही रूप में मिलेगी नहीं। तो भगवान यहाँ पर इस तरह बोलने के बाद 2 में देखते हैं, अध्याय श्लोका नंबर 2 में क्या बोला गया है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितादश्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबाला अधश्च मूल्यानु अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान बता रहे हैं इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर है, ये उल्टा पेड़ है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, देखिएगा ये पेड़ के नीचे का, जो हम लोग ओरिजिनल पेड़ देखते हैं तो पेड़ में ये पत्तियां ऊपर होती है, लेकिन ये अभी यहाँ नीचे है। और जड़ें, ओरिजिनल पेड़ की जड़ें नीचे की ओर होती है, लेकिन ये संसार रूपी पेड़ की जड़ें, क्योंकि ये प्रतिबिंब है इसलिए ऊपर की ओर है, और सारी पत्तियां, डाल वगैरह सब नीचे की ओर जा रही है। यहाँ भगवान बता रहे हैं इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई है, सारी देखिए ये ऊपर नीचे की ओर फैली हुई है, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। जैसे हम लोग पेड़ में जल देते हैं, इस संसार रूपी पेड़ को कौन पोषण करता है? प्रकृति के 3 गुण। इस संसार रूपी वृक्ष का पोषण, वाटरिंग कौन करता है? प्रकृति के 3 गुण। और इसकी टहनियां इंद्र विषय है, जो हमारे देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये सब कुछ जो है इनकी डालों की उपशाखाएं हैं, उपशाखा। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती है, जो मानव समाज को सकाम कर्म से लगाती है। यहाँ ऊपर टॉप मोस्ट में ब्रह्मा लोक है, फिर नीचे और दूसरे दूसरे लोक हैं, मिडिल में पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक से नीचे और अधम योनियां है। इस तरह पत्ते जो है, इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत है। ये भगवान ने कहा कि ये डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहे हैं भगवान, ताकि हम समझे कि ये संसार एक उल्टा प्रतिबिंब है, ओरिजिनल इसमें कुछ नहीं है, सब प्रतिबिंब है। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि देखो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें जो है बहुत गहराई से फैली हुई है। इस पेड़ को हिलाकर तोड़ना या ये हवा से या तूफान से टूटने वाला नहीं है। और ये पेड़ जो है सालों साल, मतलब एक बार आपने कोई बीज बोया, उसकी जड़ें जो है सालों साल बिखरी हुई रहेगी, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं एक फॉर्मूला बोलता हूँ, श्लोका नंबर 3 में भगवान ने फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है? हाउ टू फ्री आवर सेल्फ फ्रॉम रिफ्लेक्शन। इस प्रतिबिंब से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं।
तो पहला है, अगर हम जान जाए कि हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है, करेक्ट डेजिग्नेशन क्या है, हम कौन है, व्हाट इज योर ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन। चैप्टर नंबर 2 में भगवान ने सबसे पहला जो ज्ञान दिया था, हमारा वास्तविक स्वरूप, हम एक जीवात्मा है। जीवात्मा भगवान का अंश है, अंश जो है पूर्ण की सेवा करता है। डिटैचमेंट थ्रू अटैचमेंट, और इस संसार रूपी रिफ्लेक्शन से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। हाँ, विरक्ति चाहिए, लेकिन किसी चीज के प्रति आसक्त होंगे तभी विरक्त हो पाएंगे। कहीं कहीं दिल लगेगा तब भी कहीं से दिल हट सकता है। जैसे यदि हम शराबी को बोलेंगे शराब छोड़ो, तो उसको शराब की जगह कहीं सब्स्टिट्यूट मिलना पड़ेगा, कहीं उसका ध्यान जाना पड़ेगा, तब यहाँ से ध्यान हटेगा। तो भगवान बोल रहे हैं इस संसार से अगर ध्यान को हटाना है तो भगवान में ध्यान को लगाना है। तो डिटैचमेंट सीखना है थ्रू अटैचमेंट ऑफ गॉड, गिविंग अप लॉर्डशिप मेंटेलिटी ओवर मटेरियल नेचर। इस भौतिक जगत में स्वामित्व भाव, मैं मालिक, अहम स्वामी, उस भाव को छोड़ना है। क्या है, अहम दास्य, मैं भगवान का दास हूँ। दास का काम क्या होता है, सेवा करना, अपने स्वामी का सेवा करना। भगवान ने यहाँ जो भी मुझे सौंपा है, सेवा के रूप में उसको लेकर के अपने ड्यूटी को विदाउट अटैचमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करना है, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। तब तो हम इस संसार रूपी वृक्ष में भगवान थर्ड नंबर जो फॉर्मूला बता रहे हैं, थर्ड नंबर श्लोका में, उस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं, न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते नान्तो चाचादीन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान बता रहे हैं कि देखो, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। क्यों, कोई भी कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल, मतलब दृढ़ मतलब एक जकड़ा हुआ जो वृक्ष है, उनकी जड़ जो है जकड़ी हुई है, इस वृक्ष को विरक्ति नामक शस्त्र से काटे। विरक्ति मतलब डिटैचमेंट। इस वृक्ष को भगवान ने बोला ये इतना मजबूत वृक्ष है, काटे नहीं कटेगा, टूटे नहीं टूटेगा, हिले नहीं हिलाया जाएगा। आपको क्या करना है, टेक अ स्वॉर्ड, टेक एन एक्स ऑफ डिटैचमेंट। विरक्ति का एक फावड़ा लीजिए, विरक्ति का एक कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काटना है, नहीं तो पड़े रह जाओगे यहीं पे। लेकिन काटने के लिए कोई दूसरा औजार काम नहीं आएगा, विरक्ति। और विरक्ति तभी पॉसिबल है जब आसक्ति कहीं हो। तो आसक्ति भगवान में, विरक्ति संसार में, ये फॉर्मूला हैंड इन हैंड अप्लाई होना पड़ेगा। भगवान में मन लगाओगे तब बाहरी चीजों में मन हटेगा। और इसके बाद इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक भगवान ने फावड़ा दे दिया, आसक्ति नहीं, विरक्ति। विरक्ति से इसको काट सकते हैं। और उसके बाद क्या बोला गया है फोर्थ नंबर श्लोका में, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े। अगर मैं इस पेड़ को काट रही हूँ, मैं घर खाली करती हूँ, तो मैं पहले रहूंगी कहाँ, उसका भी सोचना चाहिए। तो विरक्ति की आसक्ति से इसको काटने की तैयारी करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है जहां आप जाकर कभी लौटना नहीं पड़े, और जहां वस्तुओं को परमानेंट वे से मुझे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस तरह से यदि विरक्ति रूपी तलवार जो है ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, विरक्ति रूपी जो फावड़ा है, डिटैचमेंट रूपी एक्स जो है, ये कहाँ मिलेगा। तो बोला है फाइन, ये मिलेगा प्रॉपरली हियरिंग। यदि कोई बहुत ध्यान से श्रवण विधि को, बहुत मनन से श्रवण विधि को अपनाएगा, तभी होगा। तभी श्रवण विधि से क्या होगा, वो अपने और भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण कर पाएगा, समझ पाएगा। और समझने के वक्त उसको एक आध्यात्मिक गुरु की दरकार है। हम बहुत लकी हैं कि हम शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं, शिला प्रभुपाद अभी हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आध्यात्मिक गुरु हमको सिखाएगा अहंकार भाव को किस प्रकार त्याग कर भगवान के प्रति सर्विट्यूड जो मूड है उसको कैसे बनाया जाए। और इस तरह से हमें भ्रम की दुनिया से बाहर निकालकर, असत संगत दुष्संग से बाहर निकालकर, हमें सुख दुख सर्दी गर्मी इन द्वंद्वों से बाहर निकालकर हमको भगवत धाम जाने के लिए एक सच्चा गुरु तैयार करता है। लेकिन उस सच्चे गुरु के पास जाकर करना क्या है, तो उनको आंख से ऐसे टक 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 देखते रहना है क्या।
आंख से दर्शन नहीं करना है, गुरु का दर्शन कान से होता है। ये क्या बोलता है, ये जो बोल रहा है ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, अन्य आचार्य बोल रहे हैं, यस देन इट्स परफेक्ट। तब आप अपना भगवान के साथ जो लॉस्ट रिलेशनशिप है, जो भूला हुआ संबंध है, उसको पुनः स्थापना कर सकते हैं। चौथे नंबर श्लोका में भगवान 5वें नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं, निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम गंधे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो जैसे बताया हमने, जब वो आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में आता है तो वो क्या सीखता है, वो सीखता है कि हमको झूठी प्रतिष्ठा मान से दूर रहना है, मोह से दूर रहना है, कुसंगति से दूर रहना है, और भगवान के विषय में बातों को समझने के लिए अपने आप को सतोगुण में रखना है। और इस तरह धीरे धीरे वो सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान इनसे विचलित नहीं होगा और भगवान को एज इट इज समझने का प्रयास करेगा, भगवान के शरणागत होगा। वैसा बंदा, वैसा भक्त भगवान को अवश्य प्राप्त करेगा। 6वें नंबर श्लोका में भगवान ने बोला कि अच्छा ठीक है, अभी मैंने बहुत बता दिया कि मेरा भगवत धाम में जाना जरूरी है और मेरे भगवत धाम में जाने के लिए कैसे होना पड़ेगा भक्तों को। मेरे भगवत धाम में आना क्यों है, क्या विशेषता है मेरे भगवत धाम में, क्यों कोई भला भगवत धाम जाने के लिए लालसा करे, क्यों कोई भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करे। तो ऐसा क्या है जो हमको भगवत धाम जाने के लिए हैंकरिंग होना चाहिए या हमको तैयारी करना चाहिए। तो यहाँ पर उसका उत्तर है 6 नंबर श्लोका, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान बोल रहे हैं, देखो मेरे धाम में क्या स्पेशलिटी है। मेरे धाम में तुमको सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए, न तद्भासते सूर्यो न शशांको, न तुमको चंद्रमा का कोई रोशनी का दरकार है, उजाला का, ना पावका, ना कोई तुमको अग्नि का दरकार है, ना कोई किसी प्रकार का बिजली का दरकार है। इस संसार में हमको चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूर्य का देव का रोशनी या चंद्र का उजाला, या कुछ भी नहीं हो तो मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, रोशनी चाहिए। क्योंकि ये संसार क्या है, अंधकार, इस संसार में कंप्लीटली डार्कनेस है। तो इस डार्कनेस को दूर करने के लिए भगवान ने हमको ये माध्यम दिए हैं, सूर्य चंद्र अग्नि और बिजली। बिजली भी जो है पानी से आती है। तो ये माध्यम से इस संसार में हम प्रकाश करते हैं, अपने आप को हम लोग कुछ करने लायक बनाते हैं। भगवान बोलते हैं मेरा जो धाम है ना, उसमें ये आर्टिफिशियल लाइट्स का कोई दरकार नहीं है। वहां ना सूर्य का दरकार है, ना चंद्र का, ना अग्नि का, ना बिजली का। क्योंकि मेरा धाम जो है मेरे ही शरीर से निकलने वाले प्रकाश से स्वतः प्रकाशमान रहता है, एवर एवर लाइट रहता है वहां पे। नो ऐसा नहीं है कि दिन रात, ऐसा कुछ नहीं है, एवर लाइटन रहता है। मेरे शरीर से निकलने वाले प्रकाश से हमेशा मेरा धाम चमचमाते रहता है। वहां आर्टिफिशियल लाइफ कुछ ही नहीं है। यहाँ पर हमको जीने के लिए सूर्य चाहिए, चंद्र चाहिए, आर्टिफिशियल लाइफ चाहिए। पर वहां पर क्या है, वहां पर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। और ऐसी जगह पर यदि कोई पहुंच जाता है, यद गत्वा, जब पहुंच जाता है, न निवर्तनते, वापस नहीं आता है, तद धाम परमम, मेरे धाम को पहुंचने के बाद वो वापस लौटकर ऐसे आर्टिफिशियल, ऐसे रिफ्लेक्शन वाले वर्ल्ड में नहीं आता है। और 7 नंबर श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, ममेवांस जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। भगवान बोल रहे हैं ममेवांसो, ममेवांसो। भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी जीव है ना इस संसार में, जितने भी जीव, मम एव अंशु, मेरे ही अंश है, पार्ट एंड पार्शियल है, मेरे ही पार्ट एंड पार्शियल है। जीव भूत सनातना, ये जो इस जितने भी जीव हैं सब शाश्वत है, कभी नहीं मरते हैं, इटर्नली है। ये इटर्नली ही मेरे अंश है। किसके? भगवान के अंश है। ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सनातन रूप से हमेशा से मेरे अंश है। कैसे अंश है तो हमने पहले भी बताया, एक बार शॉर्ट सा रिवीजन करेंगे सिर्फ। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस संसार की सृष्टि करनी चाहिए तो उन्होंने अपने आप को पहले महाविष्णु में
उन्होंने अपने आप को विस्तृत किया। महाविष्णु के जो बॉडी है उनके कोर्स से असंख्य ब्रह्मांड, हम सोचते हैं एक ही ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं, नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है। असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इन असंख्य ब्रह्मांडों में फिर वो गर्भदक्षाई के रूप में, ये जो शयन कर रहे हैं, जिनका लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, गर्भदक्षाई के रूप में शयन करते हैं। और इनके कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, सारी सृष्टि आदि होती है। फिर ब्रह्मा जी जो है अन्य जीवों की रचना करते हैं, और फिर यही गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जीव क्या है, ममेव अंशो, ये मेरे अंश है और शाश्वत रूप से ये मेरे ही अंश है। लेकिन क्या है, इन बातों को वो भूल गए हैं। ये जीव जो है इस बात को भूल गया है। और मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो है स्लाइड बहुत अच्छा स्लाइड है, मैं इसको बता देती हूँ। कर्षति, मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो कर्षति वर्ड है मीन्स स्ट्रगलिंग, बहुत घोर संघर्ष में लगा हुआ है। इस जीवन में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर जीव बहुत घोर संघर्ष में लगा हुआ है। और इतना कठिन यहाँ पर परिश्रम कर रहा है, इतना कठिन मेहनत कर रहा है, और हमेशा एजिटेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर भूल गया है अपना ओरिजिनल पोजीशन, और कभी अनेक अनेक रूपों में आता है, कभी मनुष्य योनि, कभी अन्य योनियों में आता रहता है, और ये भूल गया है। इसलिए क्या करता है, यहाँ पर घोर स्ट्रगल, मेंटल, मन षष्टानि इंद्रियाणि, 6 इंद्रियां, 5 सेंसेस है, मन, बुद्धि, सॉरी, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, और छठवा है हमारा मन, 6 सेंस जिसको बोलते हैं, माइंड इज अवर 6 सेंस। मन के समेत और 5 इंद्रियां, यानी टोटल 6 इंद्रियों के साथ इस जीवन में घोर संघर्ष में लगे हुए बहुत, क्योंकि हम कंडीशन लाइफ जी रहे हैं, इसलिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह अपने सेंसेस, अपने माइंड को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन जीव एक्चुअली मेरा नित्य अंश था, लेकिन भूल गया है। जैसे कि एक बच्चा मेले में अपने पिता से बिछड़ गया है, मेले में अपने पिता से बिछड़ जाने के कारण वो भूल गया कि मेरा पिता करोड़पति है, और वो 3 टाइम का ब्रेड एंड बटर के लिए, और कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, घोर संघर्ष कर रहा है। और घोर संघर्ष में वो जो उसके पास था, जो वो डिजर्व करता है, उस चीजों से वो वंचित हो गया, और उन्हीं चीजों को पाने के लिए एक्चुअली वो तकलीफ पा रहा है, घोर संघर्ष कर रहा है। तो भगवान, हमारा भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। हम लोग भूल गए हैं कि भगवान हमारा बाप है, और हम सारा संसार जो है मेरे अपने बाप का ही है। लेकिन हम सोच रहे हैं जितना का मैं मालिक हूँ उसको मैं लॉर्डशिप करूं, और इसमें हम घोर संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। लेकिन यदि उस बच्चे को कोई बता दे आके कि देखो तुम्हारे फादर ये हैं और यहाँ एड्रेस है, तुम उनके पास जाओगे ना, तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बेटा, तुमको इंडिविजुअली संघर्ष करने का दरकार ही नहीं है, ये तो तुम्हारा दाय भाग अधिकार है। और वो बच्चा अगर उस आदमी के बताए बताए रास्ते पर चलकर अपने पिता से मिले और फिर पिता के पास जाए, तो कोई घोर संघर्ष का दरकार ही नहीं है, क्योंकि जो पिता के पास है वो पुत्र का है। लेकिन जीव क्या है, ये भूल गया है कि मैं भगवान का अंश हूं, और वो क्या सोचता है, मैं स्वामी हूं, और इस कारण वो इस प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए घोर संघर्ष करता है, और मन समेत बाकी 5 इंद्रियों को वो घोर संघर्ष में लगाता है। अब आनंद आए, तब आनंद आए, अब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं, ऐसा करूंगा तो सुख आएगा, पर स्ट्रगलिंग ओनली, नथिंग एल्स, कुछ हाथ नहीं आता है, अंत समय तक स्ट्रगल, घोर संघर्ष। 8वां नंबर जो श्लोका है इसमें है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतीश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधानि वाशया। तो भगवान बता रहे हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है।
जो वायु है ना, हवा से सुगंध इधर से उधर ट्रांसमिट होता है, पहुंचता है, उसी तरह ये जो शरीर है वो आत्मा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक लाया ले जाया जाता है। कंटिन्यूस इसका यही संघर्ष चलता रहता है। वो घूमते रहता है, 84 लाख के योनियों में घूमते रहता है। जिस तरह सुगंध वायु में घूमती रहती है, उस तरह जीव भी जो है नाना प्रकार के शरीर धारण करता है और घूमता रहता है। तो इस श्लोका से हमको पता चलता है कि संसार में चेंज, जो चेंज है वो परिवर्तन संसार का नियम है। और इस परिवर्तन के लिए हम सब चाहे नहीं चाहे लेकिन परिवर्तन होते रहना पड़ता है। हमको देखना है कि जो परिवर्तन हम लाएंगे ये हमको उन्नति की ओर लेकर जाएगा, या ये उन्नत परिवर्तन जो है, ये जो चेंज है ये हमको निवृत्ति की ओर यानी हमको पतन की ओर लेकर जाएगा। चेंज तो इस पर जो परिवर्तन है इस संसार का नियम है, लेकिन मैं जिस रूप से परिवर्तन हो रही हूँ ये मुझे उन्नति करवाएगा या मेरा पतन करवाएगा, ये चेक करना मेरा जिम्मेदारी बनता है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है। सभी जीवों के पास, जो सभी जीव है ना, अपने आप को ईश्वर समझते हैं। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर होता है। भगवान कौन है? परमेश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर है। लेकिन हम सब छोटे छोटे ईश्वर है। तो हम, कोई अपने पति को कंट्रोल करता है, कोई अपनी बीवी को कंट्रोल करता है, कोई अपने स्टाफ को कंट्रोल करता है, कोई स्टेट कंट्रोल करता है, कोई कंट्री कंट्रोल करता है। लेकिन हर जीव के पास, क्योंकि वो कंट्रोलिंग के उसका नेचर होता है, भगवान का क्वालिटी इसमें भी है, कंट्रोलिंग का नेचर है, तो इसके पास भी एक कंट्रोल है, इसके पास भी एक पावर है। जीव के पास क्या पावर है? उसके पास पावर होता है कि वो अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकता है। मान लीजिए जैसे कि हम लोग रोज अपने कपड़े अपने हिसाब से, आज मुझे येलो ड्रेस पहनना है, आज मुझे ओवरकोट पहनना है, आज मुझे गाउन पहनना है, क्या पहनना है, हम रोज सोचते हैं ना, और अपने हिसाब से कभी काला, कभी गुलाबी, कभी नीला कपड़ा पहनते हैं। उसी तरह जीव के पास चॉइसेस होता है। इफ ही लाइक्स ही कैन चेंज हिज बॉडी टू अ हायर ग्रेड, एंड इफ ही लाइक्स ही कैन मूव टू अ लोअर क्लास। वो चाहे तो अपने आप को पशु जीवन की ओर लेके जा सकता है, वो चाहे तो अपने आप को देव योनि में ले जा सकता है। जिस तरह हम कपड़े परिवर्तन चेंज करते हैं, उसी तरह मनुष्य अपने कर्मों के और अपनी इच्छाओं के माध्यम से अपनी योनियां तय कर सकता है। ये मनुष्य के पास माइन्यूट इंडिपेंडेंसी दिया जाता है, उसको अल्प स्वाधीनता दी जाती है। मनुष्य के पास ये अल्प स्वाधीनता होती है, जिससे वो अपने आगे आने वाले शरीर का चयन करता है। जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंसी है कपड़े बदलने की, भगवान बता रहे हैं इस तरह शरीर जब परिवर्तन करता है तो शरीर परिवर्तन करने के साथ साथ क्या होता है? 9 नंबर श्लोका में है, श्रोत्रम चक्षुष्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवति। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, सपोज कीजिए कोई कोई अभी पशु योनि में आ गया अपने कर्मों से, और अभी उसको एक पिग का योनि मिला है, तो अब इस पिग की योनि के अनुसार उसको विशेष प्रकार का नाक, कान, जीभ, आंख, त्वचा प्राप्त होगी और मन भी प्राप्त होगा। अभी ये सपोज कीजिए कि पिछले जमाने में, पिछले लाइफ में ये कोई अच्छा राज परिवार का एक लड़का था, लेकिन अभी अपने कर्मों से और इंद्रिय कर्मों से और अपने थॉट्स की वजह से इसको अभी सुअर योनि मिला। अब सुअर योनि मिलने के साथ साथ इसको इंद्रियां भी वैसी मिल गई। अभी सुअर का क्या होता है? नाक टेस्ट करता है, कहाँ कीचड़ मिलेगा, कहाँ गंदा विष्टा मिलेगा, उसको कहाँ स्टूल मिलेगा, नाक, जीवा उसको वही खाएगी। अब आप सुअर को मीठा पकवान, घी का बना हुआ पकवान रख दीजिए, वो उसको सूंघेगा और छोड़ देगा, और क्या खाने जाएगा? विष्ठा खाने जाएगा। तो जैसा उसको बॉडी मिलता है वैसे ही उसको उसके सेंसेस हो जाती है, और एज पर दो सेंसेस वो उस योनि में एंजॉय करता है। वो भूल जाता है कि पहले वो क्या था। अब वो ये नहीं बोल सकता अरे मैं तो राजकुमार था, मैं इतने गंदे कीचड़ में नहीं रहूंगा। आपको जैसा शरीर मिला है आपको वैसे ही सेंसेस मिलता है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। आप उसी चीज को आनंद, ये जो सुअर है इसके सामने आप मालपुआ रख दीजिए, अच्छा पकवान 56 भोग रख दीजिए, ठुकरा देगा। इसके लिए तो द बेस्ट है ये कीचड़ और मलमूत्र।
तो वैसे ही है कि हम कभी, एक गाय कभी नहीं बोल सकती है मैं क्यों घास खाऊं, मैं तो पनीर खाती थी पहले पूर्व जन्म में, मैं क्यों घास खाऊं। नहीं, जैसा उसको सेंसेस मिला है वैसा ही कार्य करेगा। 10वें नंबर श्लोका में है, उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजा नाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो 10वें नंबर श्लोका में क्या कहा गया है, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह से शरीर में भोग करता है, लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब कुछ देख सकता है। ये मूर्ख व्यक्ति जो है, जिसको शास्त्रों का, साधु का कभी संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, ये कभी नहीं समझ सकते कि कैसे शरीर छोड़ा जाता है, कैसे शरीरों का परिवर्तन होता है। लेकिन एक ज्ञानवान व्यक्ति, जिनको शास्त्रों का, साधु गुरु का संग मिला हुआ है, वो आराम से बहुत कामली देखता है, जानता है कि शरीर कैसे परिवर्तन होता है, कैसे इसकी कर्म और इच्छाओं के कारण फिर वो नए अन्य अन्य योनियों को प्रवेश करता है, और कैसे उन योनियों में प्रवेश करके विशेष प्रकार की सेंसेस को प्राप्त करके उन कार्यों को वो करता है। मुझे अगर कोई बोले कि तुम जाओ घास खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास मालूम है, मेरी सेंसेस इसलिए नहीं, मेरे पास ज्ञान है। पर गाय को घास खाना है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उनकी सेंसेस वैसी ही बनी हुई है। तो इसीलिए हम लोगों को हमारे कर्मों को और हमारे इच्छाओं को बहुत सतर्कता से व्यवहार में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा जो फंक्शन है ना बॉडी चेंजेस का, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। 11वां नंबर श्लोका में है, यतंतो योगी नश्चेन पश्यंत आत्मनवस्थितम यतंतो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यंत चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देखते हैं, लेकिन जिसके मन विकसित नहीं है वो आत्म साक्षात्कार, सेम यही बात कहा गया है कि वो जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो ये सब चेंजेस को महसूस करता है, जानता है, और वो जानता है कि शरीर नित्य परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है, मुझे भी अपने कर्मों को और विचारों को परिवर्तन करके इस संसार से, इन कर्मों की योनियों से बाहर निकल जाना है। 12वें नंबर श्लोका में भगवान बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 12वां और 13वां, 14 और 15 नंबर श्लोका है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान कैसे इस जगत में पालन करते हैं, इस जगत का किस हिसाब से पालन करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, यद आदित्यम गतम तेजम जगत भासयते अखिलम यद चंद्रमा से यज्ञो तत् तेजो विधि मामकम। ये जो सूर्य का तेज जो हम देखते हैं इस संसार में, जो सारे विश्व के अंधेरे को दूर करता है, एक सूर्य जो है वो सारा आकाश में अंधकार को दूर कर देता है, और एक सूर्य जब चला जाता है तो पूरा जगत अंधकारमय होता है। और भगवान बोलते हैं ये जो सूर्य और चंद्र है ना, ये मुझसे ही प्रकाशित होता है, मुझसे ही निकलता है, मेरे ही आदेश के अनुसार चलता है। और ये जो चंद्रमा और अग्नि का जो प्रकाश देखते हैं, उसका प्रकाश भी भगवान से ही मिलता है। तो भगवान बोल रहे हैं ये सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये सबका प्रकाश का एक्चुअली स्रोत मैं ही हूँ। और 13th नंबर में है, गाम विषय च भूतानि धार्य महम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतमा भूतवा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, यही नहीं, भगवान प्रत्येक लोक में प्रवेश करते हैं खुद। और भगवान बोलते हैं कि मेरी शक्ति से सारे लोग अपने अपने ऑर्बिट पे, अपने अपने बताए हुए मार्गों पर भ्रमण करते हैं, मेरी शक्ति से, ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों में, समस्त वनस्पति मतलब होता है जितने भी प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जो जूस मिलता है, रस जो मिलता है, जितने भी वेजिटेबल है सब में रस होगा। देखिए वो रस कहाँ से आता है, वो जूस कहाँ से आता है। भगवान बोलते हैं मैं चंद्रमा के रूप में सोम रस, सब पूरे जूस, सब में जूस प्रदान करता हूँ। मिठास जूस जो है चंद्रमा से आती है। और 14वें नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी विश्वासनर का काम करता हूँ। सबके बॉडी में, पेट में एक अग्नि जलती है, जठा अग्नि जिसको बोलते हैं, यहाँ पर वैश्वानर नाम भी दिया गया है। उस जठा अग्नि का फंक्शन क्या होता है, तो पेट में हमारे खाने को पचाता है। पचाना का जब क्रिया सही रहता है तभी हमको आगे भूख लगती है। और अगर पचाने की ये जो अग्नि है ये अगर कमजोर पड़ती है तो हमारा भूख प्यास मर जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि आप जो खाना खाते हो ना,
देखो मैं आपका पर्सनल, ये तो मैंने आपको बताया कि पिछले श्लोका में देखा कि किस तरह सूर्य चंद्रमा के माध्यम से मैं आपका जो जगत है उसको कंट्रोल करता हूँ, और मैं आपकी बॉडी में भी पर्सनली आपको बहुत हेल्प करता हूँ। कैसे? तो भगवान बोलते हैं पचाने में, खाना पचाने में भी मैं वो अग्नि हूँ। कौन सी अग्नि? जठा अग्नि, या मैं वो पाचन अग्नि हूँ जो खाने को पचाता है। अगर ये अग्नि नहीं होती तो हमारा खाना जो है, कुक खाना को भी वापस पचाया जाता है इस अग्नि के माध्यम से। यानी हम लोग देखो, खाना देने वाला भी भगवान, खाना पचाने वाला भी भगवान, और फिर खाना का पोषण देने वाला भी, पूरे बॉडी में उसको पहुंचाने के, इसको न्यूट्रिशन पहुंचाने वाले भी भगवान। हम क्या करते हैं? और भगवान आगे बताएंगे कि चबाने वाला और चूसने वाला भी सब कुछ मैं ही हूँ, आपको कुछ ही नहीं करना पड़ता, यू आर तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट। भगवान बोल रहे हैं मैं श्वास प्रवास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। भगवान 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। और वो 4 प्रकार के अन्न क्या है? तो वो 4 प्रकार के अन्न है, यहाँ पर श्लोका में देखिए, पंचाम्य अन्न चतुर्विधा, और 4 प्रकार के अन्न, अन्न का जो एग्जाम्पल दिया है वो परपट में दिया है। ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं कुछ निगले जाने वाले, जैसे हम लोग गटकते हैं, लिक्विड, पेय, कुछ चबाए जाने वाले जिसको हम लोग बहुत चबा चबा के खाते हैं, भोजन जो भी दांतों से चबा कर खाते जाते हैं, जूस निकाल कर, जो कुछ चाट कर, जीभा से चाट कर हम लोग, चटनी वगैरह जो है या कुछ भी चाटने वाली चीजें हैं, उनसे हम लोग उनको भगवान पचाते हैं, ले या जिसको बोलते हैं। और कुछ चूसे जाते हैं, जैसे दांतों से चूस चूस के या होठ से चूस चूस के उनको खाया जाता है, यानी चोष्य। तो ये सारा, यानी पेय, भोज्य, लेय और चोष्य, ये चारों प्रकार के जो फूड हैं, भगवान बोलते हैं मैं ही उस मनुष्य के अंदर पहुंचाता हूँ और पचवाता हूँ। चाहे वो जूसी हो, पेय हो, चाहे वो भोज्य हो, चाहे वो लेय हो, चाहे वो चोष्य, चूसे जाने वाले। इस तरह भगवान बताने के बाद 15 नंबर श्लोका जो है, इस श्लोका, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत देविददेव च। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में, विष्टो, मैं सबके हृदय में आसन लगाकर बैठा रहता हूँ, सबके हृदय में मैं आसीन रहता हूँ, प्रेजेंट रहता हूँ। और भगवान बोल रहे हैं मैं क्या करता हूँ हृदय में परमात्मा रूप में वास करके? तो मैं हृदय में परमात्मा रूप में वास करके, उपद्रष्टा अनुमंता हमने पहले देखा, उसके माध्यम से मैं क्या करता हूँ? स्मृति, यानी हमको क्या याद, रिमेम्बरेंस, ज्ञान यानी नॉलेज, एंड विस्मृति यानी फॉरगेटनेस, फॉरगेटफुलनेस, ये भगवान हमको देते रहते हैं। टाइम टाइम पे कुछ बुलाते हैं, टाइम टाइम पे कुछ याद दिलाते हैं, टाइम टाइम पे कुछ और जानकारी प्रस्तुत करवाते हैं। भगवान, बहुत सुंदर सिस्टम अरेंजमेंट है उनका। क्या याद रखना है, कितना याद रखना है, क्या भुला देना है, क्या इसको जानकारी दिलाना है, सारा डिपार्टमेंट भगवान हमारे हृदय में यहाँ पर परमात्मा रूप में रहते हैं। तो किसी को पढ़ाई, यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स भी बहुत है, किसी को पढ़ने में अगर बहुत अच्छा बनना है, मेमोरी पर कुछ स्लो, आपका जो स्टडी है उसको मेमोरी करना है, और कुछ फालतू की चीजें, दोस्ती यारी की बातों को भूलना है, तो आप परमात्मा रूप में स्थित भगवान आपके पास है। और भगवान बोलते हैं आई हेल्प, मेरी वजह से उसमें स्मृति, ज्ञान, विस्मृति आता है। तो अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का जप करेंगे, जप से 2 काम होगा, माइंड मेडिटेशन भी होगा, एंड साथ में परमात्मा रूप में भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। वो जानेंगे इसको कब कितना, कहाँ डोज कितना मिलना है, कितना नहीं मिलना है। और फिर भगवान आगे और भी बोल रहे हैं कि इसी श्लोका में मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। ये जो 4 प्रकार के वेद, फिर पंचम वेद, फिर पुराण आदि जो दिया गया है, इन सब का लक्ष्य क्या है? टू नो मी, मुझे जानना। और इनको लिखा भी भगवान के वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी रूप में भगवान आए थे, भगवान का साहित्य अवतार है, इसको लिखा भी भगवान ने है। भगवान बोलते हैं मैं वेदों को जानने वाला भी हूँ और मैं वेदों का संकलन करता भी। यानी ये वेद का अल्टीमेट जो गोल क्या है? टू रीड द वेदास, यानी टू नो कृष्णा। वेदों का गोल ये नहीं है कि पढ़ के पंडित खाली एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी बन जाए।
सारा वेदों का लक्ष्य एक ही है, वो क्या है? स्मरतम कृष्ण को स्मरण करो और कृष्ण को कभी ना भूलो, विस्मृत्यम नैवेद्य, कभी भी नहीं भूलना। फिर नेक्स्ट श्लोका है, इसी श्लोका में एक प्रभुपाद के हिसाब से दिया गया है कि भागवत गीता वो बेस्ट मीन्स है जिससे हम भगवान को, यहाँ जो भगवान ने बोला है वेदों को जानना, भगवान को जान सकते हैं। कि हम लोगों को भगवान के बारे में जानने, कि भगवान हमारे जीवन में किस तरह एक्सटर्नली इंटरनली किस तरह हमारे जीवन में भगवान का योगदान है, ये सब चीजें हम अगर जान जाएंगे तो हमारे अंदर भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड फीलिंग आएगा। अवेयरनेस दैट फॉर एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। हमने देखा भी सभी चीजों के लिए, खाने के लिए, पचाने के लिए, तो लाइट, सूर्य रोशनी आएगा तभी एनर्जी आएगी, फंक्शन कर पाएंगे हम। सभी चीजों पर हम भगवान पे डिपेंडेंट है। अगर हम ये जान जाएं कि हम भगवान पर किस तरह से डिपेंडेंट है, तो हमारे अंदर भगवान के प्रति एक आभार और एक विनम्रता वाला स्वभाव उत्पन्न होगा। और इस आभार और विनम्रता वाले स्वभाव को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता एक सबसे सुंदर जरिया है। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक ज्ञान का मानक पुस्तक नहीं है, ये विज्ञान भी है। इन चीजों को वास्तविक में आपको कैसे प्रयोग में लाना है वो भी सिखाता है। तो भगवत गीता कोई एक साधारण किताब नहीं है, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको ज्ञान के साथ जीवन भी जीना सिखाए। तो क्या है? रीड गीता, लिव गीता। भगवान भगवत गीता को पढ़ो और भगवत गीता को जीना सीखो। और इसको जानने के लिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रभुपाद के माध्यम से हम पढ़ते हैं, एनी पर्सन इफ ही इज फॉर्चुनेट इनफ टू हियर दिस टीचिंग फ्रॉम कृष्णा और फ्रॉम हिज बोनाफाइड स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेटिव, यानी या तो भगवत गीता को भगवान से या भगवान के शुद्ध भक्त, हम फिलहाल शिला प्रभुपाद के अनुसार सुन रहे हैं, तो उनसे सुनने से ही हम इस संसार में मात्र सिर्फ श्रवण करने से ही, एप्लीकेशन तो करेंगे तो और भी अच्छा है, पर श्रवण करने से भी हमारे मुक्ति का द्वार और अज्ञानता का द्वार जो है वो दोनों खुल जाएगा। अब भगवान नेक्स्ट 16 नंबर श्लोका में बता रहे हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एवच क्षरश्चर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। देखो अर्जुन, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो च्युत, च्युत मतलब होता है फैलिबल, और एक है अच्युत, अच्युत अच्युतम केशवल अच्युत, अच्युत मतलब इनफेलिबल। एक तो वो जो चूकता है और एक अचूक जो कभी नहीं चूकता है। जीव दो प्रकार के होते हैं, चूकने वाला अचूक, चूकने वाले को च्युत बोला जाता है, एंड अचूक को या इनफेलिबल को च्युत बोला जाता है, सॉरी अच्युत बोला जाता है। ये च्युत और ये अच्युत। तो ये जो फेलिबल है यानी जो चूकते हैं, ये इस भौतिक जगत में वास करते हैं, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो जीव वास करते हैं वो इनफेलिबल, अच्युत है। ये जो च्युत जीव है वो हमेशा नित्य अपना शरीर जो है परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में वास करने वाले भगवान के जो संगी है, वो उनका कभी शरीर का, देह का परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने ट्रांसेंडेंटल दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया है। ये फेलिबल जीवास जो है, ये फेलिबल जीवास हमेशा कंडीशनड होते हैं, बद्ध होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंध रहते हैं। लेकिन ये अभद्र फेलिबल जो है, अच्युत जो है, ये नित्य मुक्त होते हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों से परे होते हैं, भगवान के साथ भगवान के धाम में वास करते हैं, कभी शरीर नहीं बदलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं दो प्रकार के जीव हैं, एक च्युत और एक अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर कहलाता है, वो जो चूकता है, वो जो नीचे, जिसमें हमेशा नीचे गिरने की स्वभाव बनी रहती है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है, यानी वो जो हमेशा ऊपर अपना पोजीशन मेंटेन रख सकता है, जो कभी चूकता नहीं है, जिससे कभी भूल नहीं होती है। भगवान कृष्ण को भी अच्युत कहा जाता है। लेकिन भगवान फिर 17 नंबर श्लोका में बता रहे हैं, उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मे तुदारित यो लोकत्रयमा विषय विभ्रतव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो शाश्वत अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। भगवान बोलते हैं कि इन दोनों फेलिबल एंड इनफेलिबल के अलावा, ये तो दो जीव है, दो प्रकार के जीव है, इनके अलावा एक परम पुरुष परमात्मा भी है, एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है। भगवान
ये च्युत और अच्युत दोनों से परे है। और ये क्या है, तीनों लोक में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन करते हैं, सबके पालन करता है, च्युतों का भी और अच्युतों का भी, फैलिबल जनों का भी और इनफैलिबल जनों का भी, वैकुंठ वासियों का भी, तो जो पृथ्वीवासी है उनका भी, तो पातालवासी का भी, सबका लालन पालन भगवान बोलते हैं मैं स्वयं करता हूँ। 18वें नंबर श्लोका में है, यस्मात् अक्षरमितितो अहम अक्षर यस्माक्षर अतितो अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मिन लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। भगवान बता रहे हैं 18वें नंबर श्लोका में कि चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव इस जगत में, वेदों में और जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने मेरा नाम क्या रखा है, परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। पुरुषोत्तम मतलब वो जो क्षर और अक्षर सब में उत्तम है, पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम है। क्यों पुरुषोत्तम पड़ा? क्योंकि भगवान क्षर तथा अक्षर दोनों से उत्तम है, इसीलिए समस्त वेद, समस्त ऋषि मुनि, समस्त ज्ञानवान व्यक्तियों ने भगवान को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया। वह है जिसके ऊपर और कोई नहीं है। असम उद्धव भगवान का एक नाम है, असम उद्धव। असम उद्धव मतलब वो जिनके समान कोई नहीं है, वो जिनसे बढ़कर कोई नहीं, ना उनसे उनके बराबर है, ना उनसे कोई बढ़कर है। इस पुरुषोत्तम। 19वें नंबर श्लोका में फिर भगवान बता रहे हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद जाति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जो इस तरह से जान जाता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, उसके सारे संचय दूर हो जाते हैं और सारे संचयों को दूर करके वो अब मेरी प्रेम भक्ति में एंगेज हो जाता है, लग जाता है। और मेरा प्रेम भक्ति के कारण वो जो है वो इस संसार से बाहर आकर इस संसार से भवबंधन से छूटने लायक हो जाता है। लास्ट नंबर श्लोका है 20th नंबर श्लोका, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। बंद। तो 20th नंबर श्लोका में क्या देखते हैं, हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैंने वो सब कुछ कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सब कुछ बता दिया। जो इसको जान जाता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है और सब उनके सेवक है, तो वो इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। और उस बुद्धि के साथ वो मुझे प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास करता है, यानी भक्ति पूर्वक सेवा में वो जो भी करता है, उसके सारे जो प्रयास है वो सफल हो जाते हैं। और इस तरह सफल प्रयासों के साथ वो इस संसार के भव बंधन से मुक्त होकर अंत में मेरे धाम को आता है। अभी भगवान ने बता दिया कि आयम पुरुषोत्तम। जो इसको जान जाता है वो अपने समस्त प्रयास मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरे पास आने के लिए करता है। और इस तरह से जो प्रसन्न होने के लिए जो प्रयास करता है, जो प्रसन्न होने के लिए प्रयास करता है, तो भगवान बोलते हैं वही एक्चुअली इस जीवन में परफेक्शन को प्राप्त करता है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, चूज अ वे। आप अपने रास्ता खुद चुनिए। एक तो है अपना खुद को, जो आपको बनाया हुआ, जो आपको पसंद है वो रास्ता, और एक भगवान के द्वारा दिखाया गया रास्ता। आप एक ऐसी मंजिल पे खड़े हैं जहां बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं। कई रास्ते आपके अपने अपनी शौक, अपनी पसंद नापसंद के अनुसार है, और एक रास्ता है जो भगवान के अनुसार चलने वाला है। Which way you will choose, it's completely your choice। भगवान ने सब कुछ बता दिया, लेकिन भगवान ने एक माइन्यूट इंडिपेंडेंसी दी है। चूज either own way और God's way। किसी का भी एक रास्ता आपको चुनना है, चुनकर अपने जीवन को किस मोड़ पर ले जाना है, आपको कौन सी योनि में कैसे प्रवेश करना है, सब आपके हाथ में ही है। तो लेट्स वेक अप टू आवर रियल आइडेंटिटी एंड लाइफ वुड बी ब्लिसफुल। सिर्फ हमको रियल पहचान, अपनी अवास्तविक पहचान में आ जाना,
उठिए, जागिए, जीव जागो, गोरा चांद बोले, কত নিদ্রা যাও माया पिशाचेर कोले। माया रूपी पिशाचनी के गोद में कितने लंबे समय से सोए हूँ। ओ जीव, तुम कितनी योनियों से भटक रहे हो, अब तो जागो, अब तो जागो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को समझो। आपको यही समझना है, आई बिलोंग टू कृष्णा, ओ लॉर्ड कृष्णा, आई बिलोंग टू यू, ओनली only you and you and I know you will never abandon me। आप मुझे कभी किसी भी हाल में मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, मुझे पूरा विश्वास है भगवान, मैं आपका हूँ। दिस इज आवर ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन। याद रखिए, हम कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कर पाए, हम भगवान को प्राप्त कर पाए, बट आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। अभी मैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं डिस्क्वालिफाइड हो गई हूँ। मेरे अपने प्रयास से, यद्यपि मैं बार बार गिरूंगी, बार बार, कभी मुझे स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगेगी, कभी मैं भागूंगी, फिर कभी आऊंगी, कभी टिकूंगी, कभी नहीं टिकूंगी, लेकिन प्रयास जारी रखना है। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। इसी लाइफ में पॉसिबल है, वी कैन अटेंड आवर ओरिजिनल होम। और इस होटल लाइक लिविंग में, जहां हम अपनी परिस्थितियों को एडजस्ट करने में तुले हुए हैं, उन परिस्थितियों को एडजस्ट किए करने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमने फोर्स लगाया हुआ है, वो प्रयास परमानेंट घर जाने के लिए करें। थैंक यू सो मच। हमारा आज का चैप्टर छोटा था, इसलिए हमारे पास अभी 10 मिनट है, हम प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर प्रश्न उत्तर के बाद हम क्विज भी करेंगे। तो क्विज के लिए आप लोग सब बने रहिएगा, आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा क्विज। तब तक कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं।